मैंने बुनियादी बात ये बताई कि आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। मैंने ये अर्ज किया कि जितनी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है वो गैर मुनासिब बात है। मैंने उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। न मेरा किसी भी सियासी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक है। मेरे लिए सब पार्टियां एक है। नहीं नहीं, ये जो भी ये माजी की बातें हैं, ये जो पास्ट की बातें निकाली गई हैं, ये बिल्कुल गैर जरूरी बात है। मैंने सिर्फ इतना अर्ज किया था कि औरंगजेब को जिस हिसाब से पोर्ट्रे किया जा रहा है, वो आदमी उतना खराब नहीं था जितना उसको दिखाया जा रहा है। इसका प्रमाण मैं आपको यूं दे सकता हूं कि मैं आज अपने वालिद की, अपने फादर की लाइब्रेरी में ही बैठा हूं इत्तेफाक से। और यहाँ करीब 1,37,000 किताबें हैं। जाहिर है मैंने नहीं पढ़ी उतनी। उतनी क्या, उसकी 10% भी नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने अपने वालिद से जितने किस्से और पुरानी किताबों में मैंने सुना है और लिखा है और देखा है, तो उस हिसाब से बिल्कुल उससे विपरीत चीजें दिखाई जा रही हैं। किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। इसमें आपने एक बात का ये जिक्र नहीं किया कि वृंदावन के मंदिर में कितना जेवर, कितना सोना चढ़वाया था औरंगजेब ने। उसका जिक्र नहीं आया आपकी किसी किताब में। या मुमकिन है कि वो पन्ना किसी सियासी पन्ने से चिपका रह गया हो। नहीं नहीं, मंदिर तोड़वाए नहीं। एक मंदिर पे सिर्फ उनको था जो बताया गया कि नहीं, उस मंदिर में उनको बताया गया कि भाई जो भी, जाहिर है कि उनकी जो फौज रही हो, जो भी उन भाई उस वक्त तो आप लोग थे नहीं, तो जो भी जिस भी सूत के जरिए उन तक बात पहुंची कि वहां फला फला जगह जो है, उस जगह का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसको बुनियादी तौर पे शहीद किया गया। दूसरा, तोड़वाई तो औरंगजेब ने मस्जिद भी थी, उसका जिक्र नहीं करते आप लोग। मस्जिद तक तोड़वाई है। अरे इसी हिंदुस्तान में जिनको जिसको आप बाहर का कह रही हैं, अव्वल तो औरंगजेब की पैदाइश हिंदुस्तान में हुई, वो मरा हिंदुस्तान में। बाहरी कहाँ से हो गया? कहाँ से बाहरी हो गया? नहीं नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, 10,000 और 300 में तो बहुत फर्क है ना। 95% तो आपने यूं ही घटा दिया, नियर अबाउट। नहीं नहीं, मैं यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि जब कहीं कोई भी बादशाहत करता है, क्या, अच्छा आप एक बात मुझे बता दें, मंदिर क्या बनारस में हमारे नहीं तोड़वाए गए अभी मोदी जी की हुकूमत में? विकास के नाम पर तोड़वाए गए। औरंगजेब नाकारा था, वो मुसलमान था, बिल्कुल बेइज्जत था, बिल्कुल खराब था। मोदी जी तो हमारे हमारे सनातनी हैं। क्या क्यों मंदिर तोड़वा दिए भाई बनारस में? उनको हुकूमत करनी है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है, उन्होंने किया, काम चल रहा है बनारस में। तो एक बादशाह अगर कहीं हुकूमत करेगा तो वो सब देखेगा, सारे प्रॉस एंड कॉन्स देखेगा वो। और अव्वल तो मैंने इससे पहले भी, जो अभी मैंने एएनआई पे इंटरव्यू दिया, मैंने उनसे कहा भी कि मेरा सिर्फ जो मैंने शेयर मैंने वालिद साहब का डाला था, वो उस आदमी की फकीरी पर डाला था कि वो आदमी बहुत कम में अपना गुजारा करता था। उसने एक्स्ट्रा जो भी शाखर्च के तौर पे अपने अपने बाप को उसने जेल में कैद कर दिया कि नहीं, ये आवाम का पैसा है, तुम्हें हम इससे अय्याशी करने नहीं देंगे। हमने तो उसके मंदिर तोड़ने और मस्जिद तोड़ने पे, हमने तो उस पे, बिल्कुल आप कह सकते हैं, आप क्रिटिसाइज करें, मैं खुद हाँ में हाँ मिलाने को तैयार हूं। कौन सा ऐसा हुकूमत करने वाला बादशाह है जो हर काम सही करेगा? कोई नहीं कर सकता। सबसे बड़ी गलत पॉलिसी उनकी ये थी जो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को कत्ल करवा दिया। और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि जब मेरे बच्चों का कत्ल हो रहा था तो किसी ने एहतजाज नहीं किया। तो फिर नवाब मलेर कोटला ने कहा, लोगों ने कहा कि नहीं, जो वो मुसलमान नवाब थे वहां के मलेर कोटला के, कहा कि नहीं साहब, उन्होंने एहतजाज किया। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि याद रखना मलेर कोटला वालों, कि तुम्हारी जात की वजह से कभी किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। ये था वो आदमी, वो शख्स, कयामत। बिल्कुल गलत किया उन्होंने। मेरे वालिद आखिरी दिनों में बहुत बीमार हो गए, मैं बैठा रहता था उनके पैरों के पास, अक्सर पैर दबा रहा हूँ, चाय साथ में पी रहे हैं, तो वो कहते थे कि नहीं, ये औरंगजेब ने नाहक काम किया था। और नवाब मलेर कोटला ने इसकी मुखालिफत की थी कि आपकी दुश्मनी अगर बाप से थी तो आपको मासूम औलादों को कत्ल नहीं करना चाहिए था। कैसे हम उसको सपोर्ट कर देंगे? सरासर गलत था। हाँ, नहीं नहीं, इसमें इसमें जैसे सीधी सी बात यह है कि ये एक मौका निकल आया। अच्छा, इसमें सबका भला होता है, समाजवादी पार्टी का भला ये होगा कि भाई चलो अच्छा, इसी बहाने मुसलमान उनको मिल जाएगा। हालांकि हमारा, भाई औरंगजेब से मेरा, अगर मैं अपनी जाति बात करूं तो इतना ताल्लुक भी नहीं है कि उसके बाप का बनाया हुआ ताजमहल मैंने आज तक नहीं देखा।
मैं कहाँ से उसकी पैरवी करने बैठ जाऊंगा? रही बात जो ये मुद्दे निकल रहे हैं, ये मुद्दे तो हमारे यहाँ जो ये दौरे जहालत चल रही है उस वजह से। आप बताइए कि मेरे सदन में उर्दू की मुखालिफत की जाती है, और वो शख्स मुखालिफत कर रहा है जिसके यहाँ से सबसे बड़ा कवि पैदा हुआ, रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी, जो जो आदमी प्रोफेसर था और वो ये कहता था कि उर्दू इसलिए पढ़ लो ताकि कल को अगर अफसर बनो और गुफ्तगू करो तो अफसर मालूम भी दो। तो ये दोनों तरफ से हो रहा है, ये दोनों की तरफ से दुकानें चल रही हैं। अगर इस जाहिर है कि इसका फैसला जो है वो अदालत से होगा, जहालत से नहीं होगा, वो तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन जहां तक हमारा मामला है, तो वो हम लोग तो भाई जाहिर सी बात है कि एक दबी कुचली कौम है। वो किसी उस्ताद शायर की गजल है कि हमने अभी एएनआई न्यूज पे मैं था तो मैंने उनको बताया भी कि शायद ये ज़र्फ है हमारा जो खामोश हूं अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे, हर जुर्म मेरी जात से मंसूब है इतना, मेरे सिवा शहर में मासूम है सारे। और किसी के बयान नहीं सुनाई देते, किसी की नफरत भरी जबान नहीं दिखाई दे रही किसी को। इतना, कम से कम इतना हक तो रखा जाए हमारे ऊपर। हम तो उस कंडीशन में है कि मेरा गला दबाओ और मेरी आंखें भी बाहर ना आए। अबू आसिम अब विलेन बन गए सबकी निगाह में। अरे उनकी बात की तस्दीक की जाए, वो कोई मौजूदा हुकूमत से उसको कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो उनका एक पर्सनल व्यू है। हम क्या मतलब, अब उन्होंने कुछ कहे, देखिए इस मुल्क में मौजूदा वक्त में जो खराबी है, मोहतरमा मैं आपको ये बात बता दूं बहुत बाइज्जत तौर से, कि इस मुल्क में बोलने की आजादी है, लेकिन बोलने के बाद आजादी नहीं है। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा, गलत बोला, मैंने कहा वो उनकी पर्सनल राय है। इतना इतना इख्तियार तो मुझे मिलेगा ना, ये हमारे मुंह में भी जबान किसी और की होगी।